हम गुफ्तगू करेंगे। इरफान कोकर साहब, चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त एक्चुअल कीमत थी कोई 257 रुपए के करीब, वो उस वक्त भी 280 रुपए में 80 रुपए में बेची जा रही थी एलपीजी। अब ये कीमत 310 हो चुकी है। ये क्या वजूहत हैं इसकी कीमत में इजाफे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब। मैं आपके सामने पिछले गुज़श्ता कुछ 3.5 साल से ये बात कर रहा था कि अगर एक हाथ में सप्लाई जाएगी तो यही वक्त यही मुश्किल होगी। कभी फ्लड के नाम पे लूटा जाएगा, कभी किसी न किसी कोई ना कोई बहाना, कभी डॉलर नहीं है, कभी एलसी नहीं खुलेगी, कई तरह के प्रॉब्लम। देखिए, मैंने कह रहा था पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट 525 मेट्रिक टन जामशुरू ज्वाइंट वेंचर आपने बंद रखा हुआ है। हमारे पास अब इम्पोर्ट ही एक वाहिद जरिया है जिसमें हम कंज्यूमर को फीडबैक दे सकते हैं। बात यह है कि सप्लाई और डिमांड का फ़र्क काफ़ी, इतना इंडस्ट्री का साइज़ बहुत बड़ा होता जा रहा है। कुदरती गैस की ये हालत जो है आपके सामने है, उनके बिल आपके सामने है। एक वाइज जरिया एलपीजी था कि लोगों को सस्ती एलपीजी और लोगों को सस्ता ईंधन मिल सके, लेकिन चूँकि इम्पोर्ट के तलक से और कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जिनका हाथ नहीं डाला जाता, सिर्फ दुकानदार पे हाथ डाला जाता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स पे हाथ डाला जाता है। अगर जामशुरू ज्वाइंट वेंचर अभी चल रहा होता, उसकी जब मैंने उस प्रोजेक्ट को पे काम किया था 525 मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी। मैं कहता हूँ जामशुरू भी ज्वाइंट वेंचर भी चलना चाहिए फौरी तौर पर। ये मेरी शुरू से डिमांड है पिछले ऑलमोस्ट 3.25 साल से। और साथ के साथ एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। हमारे पास खाली अब 60-70% इम्पोर्ट पे बेस कम कर रहे हैं। हमारे पास डॉलर भी नहीं है, एलसी भी नहीं खुल पा रही। कभी कभी कोई फ्लड का बहाना, कभी रोड का बहाना, कभी किसी न किसी बहाने से हम लोग लूट रहे हैं। और अब बहसीयत मुसलमान, हमने रमज़ान से कबल मैंने ओगरा अथॉरिटी से यकम जो मार्च से मैंने शुरू किया, चेयरमैन ओगरा को रिक्वेस्ट मैंने की, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने मीटिंग्स की, उनको बताया कि ये मार्केट की सूरत है जो ही रमज़ान शुरू होने से पहले ये ऑलरेडी सब बंदी कर ली गई है। ये ऑलरेडी चूँकि लोकल प्रोडक्ट हमारे पास बहुत कम है, इंपोर्ट भी इंहिसार कर रहे हैं। कभी वो सेल बंद कर देते हैं, कभी जहाज़ लगता है उसकी एलसीज क्लियर नहीं होती, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते, कई तरह के बहाने हैं। लेकिन हमें लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। हमें जामशुरू गवर्नमेंट क्या कंफ्यूज है, उसका फोकस नहीं। हम देख रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी डिस्कवरीज कुछ इलाकों में हो रही हैं। पिछले चंद माह में कई गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, लेकिन बड़ी छोटी मकदार में। तो वो नई दरियाफ्त की तरफ, नई डिस्कवरीज पर तो गवर्नमेंट का फोकस है, लेकिन क्या ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला है, इसको क्या बिल्कुल ही इस वक्त फोकसलेस है? इस पर गवर्नमेंट नहीं तवज्जो दे रही है? अरबाब, मैं दावे से कह रहा हूँ पिछले 3.25 साल जब से जामशुरू ज्वाइंट वेंचर बंद किया है, कोई बड़ी, आप बता दें, कोई बड़ी फील्ड पे काम हुआ हो, कोई एलपीजी की बड़ी प्रोडक्शन आई हो, तो जो आई भी है वो चंद हाथों में चलेगी। उसके बाद ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आज लोकल प्रोडक्शन बढ़ा के देख लें आप, जामशुरू ज्वाइंट वेंचर चलाएं, बाकी तमाम फील्ड्स पे काम करें, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, आप देखेंगे कीमतें। मैं कहता हूँ मैं दावे से कहता हूं, अगर लोकल प्रोडक्शन जो है इसको बढ़ा के कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, मैं अपनी सब्सिडी देने के लिए तैयार हूं। हुकूमत आई है, वो बैठेगी, काम करेगी, हम उसके साथ बिल्कुल मुफ्त अपनी सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं इस इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क के लिए। हम सब करने के लिए तैयार हैं। की वजह क्या थी? उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, वहां से क्या महंगी गैस प्रोड्यूस हो रही थी? उसको क्यों बंद किया गया था और अब दोबारा उसको क्यों नहीं शुरू किया जा रहा? रुकावट क्या है? अरबाब, मजे की बात आप सब लोगों को मैं आपके तफस्सल से बताना चाहता हूं, जो एलपीजी इंडस्ट्री के लोग हैं, ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे अरबों रुपए एसएजीसी ने कमाए हैं, अरबों रुपए। ये वाहिद प्रोजेक्ट था। आप एसएनजीपी सुई सदरन गैस से, एसएजीसी से पाइपलाइन के जरिए गैस लेते हैं, उसमें प्रोसेस करते हैं, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन निकाल लेते हैं, दोबारा गैस का प्रेशर वापस कर देते हैं। 10% गैस की सिलिंगेज होती है। और आप देखें 525 मेट्रिक टन एलपीजी, और उसके बाद कच्चा तेल 100 टन निकलता था जो एक्सपोर्ट होता था। बात यह कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी जो बनी, मैं डे 1 से इसको अच्छी तरह जानता हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं चाहता हूँ जामशुरू ज्वाइंट वेंचर भी चलना चाहिए और मज़ीद लोकल प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, ताकि एक हाथ में एलपीजी की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। खुदा ना खासा वार आ जाए, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो जाए, ताकि ये कहाँ जाएंगे? कुदरती गैस की हालत आपके सामने है। हज़ारों रुपये के बिल हम नहीं दे सकते, आपके सामने पोजीशन है। और हम एलएनजी लाते हैं, एलएनजी इसमें इंजेक्ट करते हैं, इन्हीं पाइपलाइन में जाती है, चोरी चकारी और लाइन लॉसेस से अरबों रुपए का फिर हमारे ऊपर बोझ पड़ता है। जामशुरू ज्वाइंट वेंचर चलाने से
बहुत मसाइल हल हो सकते हैं। मैं दावे से कहता हूँ, मुझे बुलाएं, मेरे साथ बैठे, मैं आपको सबसे देने के लिए मेरे पास बहुत से आइडिया हैं कि हम एलपीजी में 100% की कीमत में भी कमी कर सकते हैं। तो फिर ये इरफान साहब, ये क्यों, यही तो सवाल है, इसको बंद क्यों किया गया था जब इससे एक अच्छी खासी मिकदार में गैस भी पैदा हो रही थी, एसएसजीसी भी उससे अरबों रुपए अगर कमा रही थी, तो ये ओगरा ने कोई किरदार अदा किया क्या? जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, वो नहीं चाहती थी इसको कंटिन्यू करना? आखिर बुनियादी वजह क्या बनी थी? देखिए सर, एसएसजीसी और ये प्राइवेट सेक्टर के दोनों का आपस का मुआहदा था, जो कोर्ट के तलक से एक मुआहदा 1.5 साल तक चला। उसके बाद उस मुआहदे को रिन्यू नहीं किया गया, उस मुआहदे को गवर्नमेंट ने फॉलो को लोग उसके बाद मुआहदे को कंटिन्यू करना था ताकि उसकी प्रोडक्शन आती रहे। सर बात यह कि ये प्राइवेट सेक्टर में ये प्रोजेक्ट बंद करने के बाद आप मुझे ये बताएं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत की नाअहली की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद हुआ। देखें सर, मुझे किसी ऐसी तरफ नहीं जाना कि क्या था, लेकिन गवर्नमेंट की ये एसेट्स हैं जो इस वक्त 450 अरब रुपए का लॉस हो चुका है। मैं दावे से कहता हूँ, ये अगर प्रोजेक्ट चलो तो आज मोनोपोली ना होती, आज ब्लैक मार्केटिंग में बहुत से लोग एक्सपोज हो चुके होते। हमारे पास लोकल प्रोडक्शन। देखिए बात ये कि मैं कहता हूँ, जिसकी भी गलती है, हुकूमत का, अवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, उसको फौरी तौर पर चलना चाहिए और मजीद प्रोडक्शन भी आनी चाहिए। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।